नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन में पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। पिछले सालों में पीटीटी एग्जाम्स और राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे वे प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं। तो जिन अभ्यर्थी का 15 जून को एग्जाम्स हैं तो इसी क्लास पे बने रहे और इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न है जरूर समझे। पीटीटी एग्जाम्स में हिंदी भाषा के कुल 50 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं 150 अंक के लिए। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि पहला टॉपिक पहला प्रश्न फारसी, रोमन, देवनागरी या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर हम बता देते हैं। हिंदी भाषा की जो हमारी लिपि है वो है देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी है, हमें लॉक करना है। उसके बाद है हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन 3 भाषाओं की लिपि भी हमारी है वो है देवनागरी। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी गुरुमुखी है और उर्दू भाषा की है वो है हमारी फारसी। तो लिपि से संबंधित ये प्रश्न आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपके आने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न संख्या 2, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 11, 33, 44 या फिर 52। तो सर्वप्रथम आपको 11 कैंसिल कर देना है। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, कुल सब जुड़ा है तो कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। अगर हमारा प्रश्न होता हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 44 हो जाता। कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 उत्सिप्त, जिसमें ड़ और ढ 2 बार पूछा गया है पीटीटी एग्जाम्स में। ड़ और ढ का 2024 में पूछा गया था ड़ का कि निम्न में से उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है, तो वो था ड़। उसके बाद अयोगवा 2 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 4। इस सारणी को थोड़ा सा आपको याद रखना है। 15 जून के एग्जाम्स के लिए प्रश्न बांध सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 3, जो कि पीटीटी एग्जाम्स 2023 में पूछा गया था और शत्रु सैनिक कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा है। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। अब यहाँ पे देशज का मतलब होता है स्थानीय, जो अपन आमतौर में बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपनी देसी भाषा में। तो देशज शब्द नहीं है। अब पूछा है कि देशज शब्द नहीं है यानी स्थानीय भाषा का शब्द नहीं है, वो कौन सा है? तो देखिए खाट और तोला। खाट एक स्थानीय भाषा का शब्द है। चारपाई हिंदी में चारपाई बोलते हैं, देसी भाषा में इसको खाट बोलते हैं। उसके बाद लोटा, लोटा एक स्थानीय भाषा का शब्द है, आपको आता होगा। उसके बाद गवाह और कारीगर, ये स्थानीय भाषा का शब्द नहीं है। अब आप समझ गए होंगे गवाह और कारीगर ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। चुटकी और सुस्की, चुस्की जब आप चाय पीते हैं तो कभी कभी ये भी सुना है कि चुस्की लेते हैं, तो चाय और चुस्की ये हमारा स्थानीय भाषा का शब्द हो गया। ऐसे आपको आंसर बताने ऑप्शन नंबर सी। राइट करने पर आपको डायरेक्ट मिलेंगे 3 अंक। और वैसे पीटीटी एग्जाम्स में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। पूरे पूरे सवाल आपको करके आना है 15 जून को। प्रश्न संख्या थी ये हमारी 4, क्वेश्चन संख्या 4। हाँ, गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? गंगा नदी। तो सभी साथियों को क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है जो पीटीटी एग्जाम्स का फॉर्म भरा है और जिनका 15 जून को एग्जाम्स हैं। और आप भी अगर पहली बार जुड़े तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पीटीटी एग्जाम संबंधी हर अपडेट सर्वप्रथम आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। गंगा नदी शब्द में संज्ञा, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। गंगा नदी केवल नदी शब्द होता और आगे गंगा शब्द नहीं होता तो उसमें हमारी संज्ञा हो जाती जातिवाचक। गंगा नदी, क्योंकि नाम का बोध हो रहा है, गंगा एक नाम है
जो भी आपको नदियों का नाम देखने को मिले, गंगा, यमुना, सरयू, घग्गर, तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है, उसमें मैंने उदाहरण दे रखे हैं व्यक्तिवाचक के और जातिवाचक के, क्योंकि भाववाचक के हम तुरंत पता कर देते हैं, इसमें भाव का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नाम, जैसे ये गंगा एक नाम का बोध है। वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम मतलब जैसे भारत, अमेरिका, जो भी आपको सब देखने को मिले उसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, बस इन उदाहरणों को आपको ध्यान रखना है और अभी से रट लेना है। नदी, केवल नदी शब्द आपको दिखाई दे तो तुरंत आपको भरना है जातिवाचक संज्ञा। झील, पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय इत्यादि शब्दों में जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक। अब आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपके उदाहरण नहीं सकता है जातिवाचक संज्ञा का। प्रश्न संख्या 5, थर्ड ग्रेड 2022, जब आप पीटीटी एग्जाम पास करोगे और 2 साल बीएड करोगे, उसके बाद आप एग्जाम दोगे थर्ड ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। पीटीटी एग्जाम्स में 2 बार पूछा है और थर्ड ग्रेड में 1 बार पूछा है। चतुर्भुज शब्द में समास, चतुर्भुज वह समास जिसमें अन्य अर्थ निकलता है, तो आपको तुरंत लॉक कर देना है कि सर बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, 4 भुजाएं अर्थात कौन, शायद 4 भुजाएं उसका मतलब होता है विष्णु, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद है चौराहा, केवल यही उदाहरण है जो कि अपवाद बनता है, चौराहा। अब आपको बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ। जो हमारा द्विगु समास होता है उसमें जो पहला जो पद होता है वो होता है संख्यावाचक, जैसे 4, 4 राहों का समूह, तो देखिए 4 शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो हमारा समास हो गया द्विगु समास। अब इसमें भी देखिए 4 है, हमने सुना है कि वह समास जिसमें हमारा पहला पद संख्यावाची होता है उसमें जो हमारा समास होता है द्विगु समास, लेकिन इसमें द्विगु समास है और ऑप्शन नंबर सेकंड में बहुब्रीहि समास है, तो इसमें अन्य अर्थ निकलता है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं अर्थात विष्णु, तो इसमें अन्य अर्थ निकल रहा है, तो हमारा समास हो गया बहुब्रीहि। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है, 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा, तो उसमें समास हो गया द्विगु, और इसमें जो हमारा समास हो गया वो हो गया बहुब्रीहि। जिसमें अन्य अर्थ निकले उसमें बहुब्रीहि, जिसमें अन्य अर्थ नहीं निकले उसमें द्विगु समास। चलो ये प्रश्न है जो कि आपके पीटीटी एग्जाम्स में पूछा है, क्योंकि पीटीटी एग्जाम्स में समास के 2 से 4 प्रश्न पूछते हैं प्यारे साथियों, 50 प्रश्न पूछते हैं। और वैसे हमारे सिलेबस में बहुत छोटा हिंदी का टॉपिक है, 25 टोटल पाठों की संख्या है 25, लेकिन प्रश्न आते हैं 50, तो एक एक वेटेज बनता है 2-2 का, 3-3 प्रश्न आते हैं। और दूसरे ज्यादा प्रश्न सकते हैं वो सकते हैं पर्यायवाची शब्द के, पिछले पेपर में देखना हर बार 5-5 प्रश्न सकते हैं पीटीटी एग्जाम्स में। तो प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है, प्रतिदिन, यहाँ पे आपको पहला पद उपसर्ग देखना है और अवयव देखना है। वह समास जिसमें हमारा पहला पद उपसर्ग होता है और अवयव होता है उसमें जो हमारा समास होता है अविभाव। देखिए प्रतिदिन, प्र, परा, अपसम, अनु, अव, नीर, नीस, इसमें जो संपूर्ण शब्द होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, तो तुरंत आपको ऑप्शन नंबर ए भर देना है। इसमें जो हमारा समास है अविभाव। पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद अवयव होता है, उपसर्ग युक्त शब्द होता है और पुनरावर्ती शब्द होता है। इनमें जो हमारा समास होता है वो होता है अविभाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथा एक हमारा क्या है अवयव है। उपसर्ग जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति हमारा क्या है एक प्रकार का उपसर्ग है, तो इसमें जो हमारा समास कौन सा हो गया अविभाव समास। और पुनरावर्ती शब्द, उम्मीद करते हैं कि इससे बार आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अब मैं आपको जल्दी से आंसर सभी का बता देता हूँ और आपको पूरे प्रश्न देखने हैं, ठीक है, क्लास को स्किप नहीं करना। पीटीटी में 2011 में पूछा है, एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम यानी अपनी स्थानीय भाषा में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है, वो कहलाता है बोली। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है, भाषा, उपबोली और राजभाषा। तो राज्य में जो सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो हमारी कहलाती है राजभाषा। और 2 से अधिक बोलियां मिलकर, 2 या 2 से अधिक बोलियां मिलकर
निर्माण करती हैं वो करती हैं उपभाषा, उपबोली का, और उपबोलियां मिलकर राजभाषा का निर्माण करती हैं। तो शुरुआत बोली से होती है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से रूसी भाषा के शब्द हैं। रूसी भाषा के शब्द बताइए। पीटीटी एग्जाम्स 2023 में पूछा गया था। पीटीटी 2023। तो रूसी भाषा के शब्द है वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रूबल और स्पुतनिक, आपको पता है कि रूबल एक रूसी भाषा की करेंसी का नाम है, तो ये एक रूसी भाषा का शब्द बन जाता है स्पुतनिक, ये भी रूसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। अब है ये हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी है जो कि शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा है? सयानसी, सन्यासी, सयानसी या फिर सन्यासी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। सन्यासी, स के बीच से बिंदु होता है और न आधा यासी। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा शुद्ध शब्द है। पीटीटी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया था। और कुछ शुद्ध शब्द हैं। उज्ज्वल, ध्यान रखना है, जिसमें ज की मात्रा दोनों छोटी होती है। त्योहार, जो कि ऊपर केवल एक ही मात्रा होती है, ये हमारा शुद्ध शब्द है। तिथि, दोनों मात्रा छोटी होती है। आशीर्वाद और मिष्ठान, एक होता है मिष्टान, एक होता है मिष्ठान, तो ये हमारा अशुद्ध शब्द है। और मिष्टान ये हमारा शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जो कि पीटीटी एग्जाम्स 2023 में पूछा गया था। ये उपत्या का, ठीक है। उपत्या का अर्थ है वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए, उपत्या का अर्थ पूछा है, इन दोनों में से एक हमारा राइट आंसर है। उपत्या का, तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। कन्फ्यूजन नहीं करना और अभी से इस प्रश्न को रट लेना है, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, जल्दबाजी में पर्वत के ऊपर की, उपत्यका ऊपर की, इस तरह से भर देते हैं। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसको बोलते हैं अधिपत्यका, और पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को बोलते हैं उपत्यका। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, लंबे और बिखरे बालों वाला, उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं जबरा और जाबरा, एक ही बात है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे बोलते हैं अभिप्सा। और धरती और आकाश के मिलन का स्थान बोलते हैं आसान भाषा में, वो बोलते हैं क्षितिज। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। टॉपिक में एक बार आपको संपूर्ण शब्द देख लेने हैं। प्रश्न संख्या 11, भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाषा का जो प्रथम कौशल होता है वो होता है सुनना। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। देखिए, इसकी आपको तरीके मैंने अलग से बता दिए। भाषा का प्रथम कौशल सुनना, भाषा का दूसरा कौशल होता है वो होता है बोलना, तीसरा कौशल होता है पढ़ना, और भाषा का अंतिम कौशल होता है वो होता है लिखना। और भाषा के कुल कौशल की संख्या होती है वो होती है 4। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाषा का अंतिम कौशल कौन सा है, तो लिखना। हर बार ये प्रश्न पीटीटी एग्जाम्स में आता है। प्रथम कौशल, दूसरा कौशल कौन सा है, तीसरा कौशल कौन सा है, भाषा का अंतिम कौशल कौन सा है, और भाषा के कुल कितने कौशल होते हैं। बस एक ट्रिक है जो कि सुबो पाली। उम्मीद करते हैं कि अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी नहीं है, तो हमने पहले ही देखा है कि भाई नेपाली, हिंदी और संस्कृत, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, तो नेपाली, हिंदी और संस्कृत, इन भाषाओं की हमारी लिपि है वो है देवनागरी। लेकिन जो पंजाबी भाषा है इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13,
एक क्षेत्र विशेष में विसर्ग विभक्ति का माध्यम, तो हमने इसका पहले ही प्रश्न आपको बताया था, वो कहलाता है बोली। बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है, उपभाषा बनकर भाषा का निर्माण करती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में विसर्ग विभक्ति का माध्यम बोली कहलाता है। दो से अधिक बोलियां उपभाषा का निर्माण करती हैं और दो या दो से अधिक उपभाषा मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, आप कहेंगे तो बैठूंगा, और श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। तो किसमें निजता का प्रयोग नहीं है? यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं की बात हो रही है, निजता, तो इसमें बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसके देखिए मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा, देखिए अपने आप और मैं, इसमें भी खुद की बात हो रही है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, खुद की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, इसमें भी खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में भी निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया, दूसरे की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, पीटीटी एग्जाम्स और 20 में पूछा गया था, स ध्वनियां आए, स और स, नासिकीय, तालव्य, ऊष्म या फिर कंठस्थ। तो ये हमारे उसमें कुल संख्या 4 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, आज की क्लास में हम 20 प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि पहली क्लास है तो ज्यादा समय आपके लिए नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे आप भी सभ्य साथी जुड़ जाएंगे, फिर सवाल की संख्या बढ़ाएंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, दो वर्णों परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। तो दो वर्णों का पूछा है तो हमारा राइट आंसर होगा संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे केवल दो वर्णों की जगह अगर प्रश्न पूछ लेता कि दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है, शब्द पूछता तो हमारा समास हो जाता, लेकिन वर्ण पूछा है तो संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग पर्याप्त, परि, प, पर, पय, तो ऑप्शन नंबर डी और सी तो भाई कैंसिल कर देना है, इन दोनों में से तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है, परि इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? भूगोल में एक प्रत्यय जोड़ने से प्रत्यय युक्त शब्द, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? वही हमारा आंसर है वैसे तो, भूगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है, भौगोलिक। चलो हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, भाषा का अंतिम कौशल कौन सा है? अंतिम कौशल मैंने ट्रिक आपको बताई थी, सुबो पालेगी, तो भाषा का अंतिम कौशल है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वो होता है लिखना। प्रथम कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में इतना ही, इस तरह मिलेंगे अगले सेशन में, धन्यवाद।